हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं प्रकाश पेरिया। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल प्रकाश पी जी के स्टडी मोड। दोस्तों हम आज बात करेंगे भारत की प्रमुख झीलें, यानी दोस्तों भारत के अंदर प्रमुख झीलें कौन कौन सी, दोस्तों उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों भारत के अंदर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में कौन कौन सी झीलें कौन से राज्य में पाई जाती है, इस बारे में दोस्तों हम डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों झीलें, दोस्तों पहली बात दोस्तों, ये झीलें होती क्या है। दोस्तों झीलों के बारे में हम पूरा वीडियो डिटेल में बात करेंगे दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं प्रकाश परिया। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल प्रकाश पी जी के स्टडी मोड। दोस्तों आज बात करेंगे भारत के प्रमुख झीलें। दोस्तों भारत के अंदर कौन सी प्रमुख झीलें पाई जाती है, जो कि भारत के अंदर स्थित। दोस्तों भारत के अंदर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में कौन कौन से राज्य में कौन कौन सी झीलें पाई जाती है, और कौन सी दोस्तों वो कौन सी झील कहाँ पर स्थित दोस्तों, और उसकी क्या विशेषता है, उसके क्या गुण है दोस्तों। वो खारे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है दोस्तों। और दोस्तों कौन से मीठे पानी की झील सबसे बड़ी झील कौन सी है, सबसे ऊंचाई पर झील इसकी कौन सी है दोस्तों। और दोस्तों दक्षिणी राज्य की कौन सी झील है दोस्तों, पूर्वी राज्य की कौन सी झील है, पश्चिम राज्य की कौन सी, उत्तरी राज्य की कौन सी झील है दोस्तों। इस वीडियो में हम कवर करेंगे दोस्तों। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरा झीलों के बारे में पूरी जानकारी अच्छी तरीके से प्राप्त हो सके। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि प्रमुख झीलों के बारे में आप अच्छी तरीके से क्वेश्चन को कवर कर सके दोस्तों, और आपको अपने नॉलेज के बेस पर अपने एग्जाम के बेस पर दोनों ही बेस पर अच्छी तरीके से आपकी तैयारी हो सके दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरा इसके बारे में पता चल सके दोस्तों। तो वीडियो को आप अंत तक। और दूसरी बात दोस्तों मैं ये करूँ कि झीलें होती क्या है दोस्तों, इस बारे में वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। झील होती क्या है, क्योंकि दोस्तों हमें झील के बारे में पता होना बेहद जरूरी। झील क्या होती है दोस्तों, हमें ये पता भी होना चाहिए दोस्तों कि जलप्रपात होते क्या दोस्तों, बांध होते क्या है दोस्तों, हमारे को ये पता होना। अपवाह तंत्र क्या होता है दोस्तों, ये पता होना। ज्वारनद मुख क्या होता है, यही पता होना जरूरी दोस्तों। और दोस्तों हमें ये भी पता होना चाहिए कि डेल्टा क्या होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए दोस्तों। इस सभी वीडियो में बना चुका दोस्तों, उस वीडियो को जाकर देखिए। नदियों से संबंधित सारे वीडियो आप अच्छी तरीके से उस वीडियो कवर करिए ताकि आपको इससे संबंधित सारा ही आपको अच्छी तरीके से कवर हो पाए दोस्तों। तो आप अच्छी तरीके से वीडियो को कंप्लीट करिएगा, देखिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि ये सब चीज़ें क्या होती है दोस्तों। और उसमें सारी डिटेल, यानी कि सारी नदियाँ कहाँ से निकल रही है, कहाँ जाके गिर रही है, कौन से राज्य से निकल रही है, कहाँ उसका उद्गम स्थल है, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, सारी चीज़ें उस वीडियो में अपन ने कवर कर रखी दोस्तों। वीडियो को जाकर अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि कौन सी नदी कहाँ से निकल रही दोस्तों, कहाँ जाके गिर रही है दोस्तों। तो इस वीडियो में दोस्तों हम ये बात करेंगे कि झीलें क्या होती है दोस्तों ना, झीलें और कौन से राज्य। एक भी झील आपको और कहीं अगर इस मैप में अगर आपको कोई झीलें अगर यहाँ पे अगर नहीं मिलेगी दोस्तों, तो मैं आपको इसमें कंप्लीट करके आपको मैं बोल के बता दूंगा कौन सी झीलें पर कहाँ पर स्थित है। मान लीजिए कुछ झीलें जहाँ पे हर एक मैप में जैसे झीलें नहीं होती दोस्तों, लेकिन कुछ झीलें ऐसी होती है जो कि बहुत ही प्रमुख होती है। लेकिन कुछ झीलें, लेकिन जो झीलें सभी मैं यहाँ पे इस वीडियो में मैप के माध्यम में इसलिए लाया दोस्तों, मानचित्र इसलिए क्योंकि दोस्तों हमें साथ साथ में यही पता चल सके दोस्तों कि उसके अंदर कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है ना, और कौन सी उसकी राजधानी क्या है दोस्तों, और उसका यहाँ तक कि उसका स्थापना वर्ष कौन सा था, ये भी पता होना बहुत जरूरी है। और दोस्तों यहाँ तक कि उसके मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ये भी पता होना। यहाँ तक कि आपको उच्च न्यायालय भी पता होना चाहिए कि उच्च न्यायालय के उसका स्थापना वर्ष कौन सा था, उसका उच्च न्यायालय का खंडपीठ कहाँ है, पीठ चिन्ह कहाँ है दोस्तों, इसका है ना, इस सभी चीज़ें पता होना। लेकिन हम दोस्तों इसमें केवल हम जिले के बारे में बात करें, वो जिले संबंधित जिले भी याद आ रहे हैं मुझको। तो दोस्तों मैं जिले भी आपको यहाँ पे प्रमुख जिले, जैसे बाहर हर 28 राज्यों के सभी जिले में आपको यहाँ पे इस वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। जिलों के साथ जिले भी कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों ना। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और ताकि आपको नॉलेज के बेस और अपने एग्जाम के बेस दोनों ही बेस पर अच्छी तरीके से आपकी तैयारी हो सके दोस्तों। और दोस्तों सबसे बड़ी बात दोस्तों, नॉलेज होना बहुत जरूरी दोस्तों। एग्जाम अगर दे रहे हैं दोस्तों, तो एग्जाम के बेस पर चलो अपने को नॉलेज के एग्जाम के बेस पर चलो, लेकिन नॉलेज के बेस पर, क्योंकि दोस्तों एग्जाम से बढ़कर हमें भारत देश के अंदर रह रहे, भारत देश के अंदर जो भी चीज़ें हमें पता होना बहुत जरूरी दोस्तों। तो हमें सारी चीज़ें हमें अच्छी तरीके से कंप्लीट होनी चाहिए, पता होना चाहिए कौन कौन सी जिले कहाँ पर स्थित है, बांध भी पता होना चाहिए ना। तो मैं वीडियो में बता दूंगा कि कौन से जिले के क्या होती है, क्या होता है, जिले प्रपात क्या होते हैं दोस्तों, सबसे बड़ा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, उसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई कहाँ है दोस्तों। यहाँ तक इसके कर्नाटक जितने भी इनकी राजधानी है वो भी मैं आपको बता दूंगा ना जो। और यहाँ तक कुछ पर्वत श्रेणियाँ भी इसके अंदर दे रखी है, सारी पर्वत श्रेणियाँ भी मैं आपको इसमें बता दूंगा। और वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि कौन से राज्य में कौन सी झील और कौन से पर्वत को कौन से जलप्रपात कहाँ पर स्थित हो रही है, उसकी राजधानी और उसका उसका राजधानी और उसके कुछ स्थापना वर्ष से बता दूंगा। और कुछ कुछ विशेष गुण भी होगी कौन कौन इस राज्य को, वो मैं साथ साथ बताता जाऊँगा दोस्तों। वैसे भारत के अंदर कौन सभी राज्य एक जैसे है, लेकिन दोस्तों इसमें केवल झीलें दे रखी है, लेकिन मैं आपको और भी अदर चीज़ें जो कि इंपॉर्टेंट्स होती है, जो कि वो भी मैं आपको बता दूंगा। केवल आपको यूँ समझ लीजिए कि मैं आपको बोल के बता दूंगा, लेकिन आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है बोल के और यहाँ पे देख करके, हाँ यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है, क्या ध्यान दिया जा रहा है, सारा डिटेल आपको यहाँ पे कंप्लीट करा दिया जाएगा, जाके आपको अपने वीडियो आपको पूरा ही आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके दोस्तों। और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको पूरा पता चल सके दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ दोस्तों झीलें क्या होती है ना, तो झील क्या होती है दोस्तों, मैं सबसे पहले यहाँ पे बता देता हूँ झील। तो दोस्तों झील वो होती है दोस्तों
कि जब कोई पानी, मान लीजिए कि कोई पानी, जब कोई, यहाँ पे अगर शॉर्टकट में ये बात बता दें कि झील 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 की परिभाषा क्या है, तो जब कोई जल मंडल से पानी अगर कोई स्थल मंडल में चला जाता है और वहाँ पे जाकर वो पानी इकट्ठा हो जाता है, या फिर किसी गड्ढे में जाकर वो पानी इकट्ठा हो जाए, यानी बड़े भूभाग में जल मंडल से निकल कर स्थल मंडल में जाकर वहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है और आस पड़ोस में जाकर मिट्टी का जो निर्माण हो जाता है दोस्तों, और बीच में पानी इकट्ठा हो जाता है दोस्तों, तो वहाँ पे जाके जब वो पानी जब बाहर नहीं निकल पाता है और वो पानी ऐसा ही वहीं पर रह जाता है, और दोस्तों वो काफ़ी समय तक वो ऐसा रहता है, तो वहाँ पे मान लीजिए एक तालाब होता है, उसी तरीके से उसी को झील बोल दिया जाता है। तो झील तो क्या, तालाब से काफ़ी बड़ी होती है, इसलिए उसे झील बोल दिया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा डायग्राम के माध्यम से बता देता हूँ दोस्तों। मान लीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए कि कोई नदी है या फिर कोई समुद्र है, ये नदी मतलब ये नदियाँ हैं, ये समुद्र है ना, या समुद्र, या फिर कोई बड़ा पानी है, तो इसका पानी जब यहाँ से निकल कर दोस्तों स्थल मंडल में आ जाता है और यहाँ पे जाके इस पानी में निकल और आस पड़ोस में मिट्टी इकट्ठा हो जाती है दोस्तों, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसी को बोलते हैं दोस्तों झील। दोस्तों जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारी झीलें हैं, जैसे कि जिसमें दे रखा है दोस्तों वुलर झील। जो जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में वुलर झील। जो कि वुलर झील भारत के सबसे मीठे पानी की झील है दोस्तों। अगर बात की जाए भारत के, तो जम्मू कश्मीर में इसी वुलर झील सबसे मीठे पानी की झील है। इसी के अंदर दोस्तों ये वुलर झील है दोस्तों, ये हिमाचल एक बर्फीला देश है, बर्फीला राज्य है दोस्तों इसी के अंदर। तो दोस्तों ये वुलर झील और कहाँ से निकलती है, वुलर झील दोस्तों ये जाश्कर कहाँ से निकलती है, जाश्कर श्रेणी से निकलती है दोस्तों ना। वुलर झील कहाँ से निकलती है, जाश्कर श्रेणी से निकलती है। और ये दोस्तों ये मीठे पानी झील। दूसरी बात करें दोस्तों, इसमें डल झील और जौनसर झील। जो डल झील जो है दोस्तों वो भी जम्मू कश्मीर के अंदर ही स्थित है, और जौनसर झील भी दोस्तों जम्मू कश्मीर के अंदर ही स्थित दोस्तों। जौनसर झील एक जौनसर, वहाँ पे कुछ जनजातियाँ पाई, जैसे मान लीजिए कि वहाँ पे गुर्जर, गद्दी, गद्दाफी और जौनसर, ये सब जनजातियाँ दोस्तों वहाँ पाई जाती है, इसलिए इसको जौनसर झील भी बोला जाता है दोस्तों। इसमें पेंगोंग झील हो गया, मौसारी झील, और ये झीलें भी दोस्तों जम्मू कश्मीर के अंदर दोस्तों। वैसे इसके अंदर और भी बहुत सारी झीलें हैं दोस्तों, लेकिन बहुत सारी झीलें इसमें स्थित दोस्तों, जैसे मैंने अनंतनाग झील, शेषनाग झील, वेरीनाग झील इसमें दे नहीं रखा दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। तो इसमें ये बहुत सारी ऐसी झीलें हैं दोस्तों। और इसी के अंदर दोस्तों श्रेणियाँ भी मैंने आपको बता चुका हूँ, जैसे काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जाश्कर श्रेणी, इसी के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर इसी दोस्तों। और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर दोस्तों, आप तो जानते हैं ना दोस्तों। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला दोस्तों। इसी के अंदर आपको जैसे सूरजताल, चंद्रताल झील और नाको झील। इसी के अंदर दोस्तों एक और झील जिसका नाम है नाको झील। नाको झील भी कहाँ से दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर ही स्थित दोस्तों, जिसका नाम है नाको झील है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों नाको झील और एक झील है जिसका नाम है दोस्तों रेणुका झील। रेणुका झील भी कहाँ पर स्थित है, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर ही स्थित है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है ना। और दोस्तों हिमाचल प्रदेश की अगर मान लीजिए एक दोस्तों जम्मू कश्मीर में पेंगोंग झील भी है दोस्तों, जो कि खारे पानी की झील दोस्तों, वो जम्मू कश्मीर के अंदर ही स्थित है दोस्तों। ये भी झील है इसी के अंदर दोस्तों ना, ये सब। और ये अनंतनाग झील एक जिला भी दोस्तों, वहाँ पे ध्यान रखना। तो ये मैंने इसमें नहीं था, इसमें मैं आपको बता दिया ना, अनंतनाग, शेषनाग और वेरीनाग, ये भी झील इसी के अंदर है ना। तो ये मैंने इसे हिमाचल प्रदेश, रेणुका झील भी यहीं पे स्थित है ना, हिमाचल प्रदेश में। आगे बढ़ते उत्तराखंड में दोस्तों सातताल झील भी यहीं पर है, भीमताल झील भी यहीं है ना। सातताल, भीमताल झील दोनों यहीं पर है। ताल उधर वहाँ पे क्या है, डिस्ट्रिक्ट के नाम भी ताल से संबंधित, जैसे नैनीताल, रानीताल, वेरीताल, ये सब दोस्तों, ये सब वहीं पे। और दोस्तों यहीं पे, और दोस्तों एक और जम्मू कश्मीर में एक झील और मैं बताना रह गया था, बेरीनाग झील। बेरीनाग झील भी यहीं पर है ना, इसमें दे नहीं रखा है वेरीनाग झील। मेरे को याद है तो बेरीनाग झील बता देता हूँ ना। अनंतनाग, शेषनाग, वेरीनाग, और अनंतनाग, शेषनाग, वेरीनाग बता चुका था ना। तो शेषनाग ये मैंने इसमें हो गया दोस्तों ना। तो समता, सातताल, भीमताल दोनों कहाँ पे हो गए दोस्तों, ये उत्तराखंड में ही रानीताल, भीमताल, ये वहाँ पे अधिकतर ये वहाँ पे स्थित है दोस्तों ना। तो ये भीमताल और सातताल, ताल से संबंधित उत्तराखंड में, आपको ताल से याद करिए तो उत्तराखंड याद आ जाएगा ना। और दोस्तों एक बात बता दूं, मैं आपको भी सारे वीडियो में मैंने इनका स्थापना वर्ष बता चुका हूं, उनके यहाँ तक कि उसकी पर्वत श्रेणियाँ भी बता चुका हूं, और यहाँ तक कि उसके स्थापना दिवस को किस ट्रिक से याद रखना है वो भी मैं अच्छे तरीके से उसमें कवर कर चुका हूं, ताकि आपको उसको जाकर देख लेना चाहिए दोस्तों, किस तरीके से मैंने उसको बता दोस्तों। और एक अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, अच्छी तरीके से आप उसको एक ही बार में अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, और अच्छी तरीके से आपको याद करने तक कि बन जाएगी कौन से स्थान में कौन सी स्थापना कौन से राज्य की हुई थी। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की है ना। तो सभी मैंने उसको सिंपल ट्रिक से मैंने बताया दोस्तों, तो शायद आप जाके देख लीजिएगा। और उसी के अंदर मैंने बहुत सारे ऐसे बांध और ये कुछ नहरें बताई है, कुछ झीलें उसमें बता दिए, कुछ पर्वत श्रेणियाँ भी उसमें बता दी दोस्तों मैंने, कुछ मैदान भी बता दिए थोड़े बहुत। तो सारा मैंने उसमें बता दिया, इसमें आपको कंप्लीट कर लेना दोस्तों, है ना। तो उसको देख लेना जाके, इसको भी देख लेना वैसे। तो इसमें भी आप अच्छे, यानी कि सभी वीडियो को देखते रहेंगे ना आप, तो सब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। कौन झीलों के साथ हम प्रपात भी पढ़ लेंगे, प्रपात के साथ हम नहरें पढ़ लेंगे दोस्तों, बांध पढ़ लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा दोस्तों ना। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते, एग्जाम क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आगे बढ़ दोस्तों, फिर दे रखा है दोस्तों हरियाणा में कोई झील नहीं दोस्तों, दिल्ली में भी कोई झील नहीं दोस्तों। अब उत्तराखंड में दोस्तों, शायद उत्तराखंड में भीमताल हो गया था दोस्तों। रूपकुंड, सातताल, भीमताल तो ठीक था, लेकिन नैनी झील और रूपक झील, नैनी झील और रूपक झील भी यहाँ पे स्थित है। कहाँ पे, उत्तराखंड में स्थित है ना। दिल्ली में कोई स्थित नहीं है, पंजाब में भी कोई स्थित नहीं है, हरियाणा में भी कोई स्थित नहीं है ना। ये उत्तराखंड में सभी झील है, सातताल, भीमताल, रूपकुंड और नैनीताल, है ना।
तो मैंने हिमाचल प्रदेश की सभी जिले बता दिया है ना, सूरजताल भीमताल है ना, सूरजताल चंद्रताल है ना, रेणुका झील है ना, सो और ये एक और झील थी नाको झील, नाको झील उत्तराखंड यहाँ पे एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है, ध्यान रखना एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा सकता है, आपको ध्यान रखना दोस्तों। आगे बढ़ते दोस्तों, फिर क्या दे रखा है दोस्तों, सांभर झील है ना, राजस्थान की बात करेंगे, राजस्थान में कौन कौन सी झीलें राजस्थान में, जो राजस्थान को भारतीय मरुस्थल जो बोला था वो राजस्थान को ही बोला जाता है, किसको एग्जाम क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा कहाँ पर झील है, कहाँ पर स्थित है ये सांभर झील और ये पुष्कर झील, ये झीलें दोस्तों राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों, राजस्थान में स्थित है, ये ध्यान रखना दोस्तों। इसी के अंदर पुष्कर धाम, सांभर झील जो कि खारे पानी की झील है ना, राजस्थान में स्थित है पुष्कर नक्की झील भी है सांभर, और इसमें दोस्तों एक डिडवाना झील भी है, लेकिन इसमें दे नहीं रखा है, डिडवाना झील भी यहाँ पे दे रखी है। डिडवाना झील जो कि जो बालसन का उदाहरण है ना, और सांभर झील जो कि प्लाया का उदाहरण, बालसन और प्लाया भी है अलग अलग क्या है थे, ये भी एक अलग यानी दोस्तों इसका भी कारण है ना। तो दोस्तों नक्की झील और ये देवर झील है ना, सभी झील यहाँ पे, इससे दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अब फिर दोस्तों ये तो सब हो गया दोस्तों, अब फिर गुजरात में कोई झील नहीं है ना, और दमन और दीव में कोई झील नहीं है दोस्तों। पोवई झील यानी इसमें कोई जो महाराष्ट्र में कोई महाराष्ट्र में सबसे बड़ी सबसे महत्वपूर्ण बात है लोनार झील, जो कि एक जो प्राकृतिक झील है, यानी कि कृत्रिम झील, ये प्राकृतिक झील भी होती है कृत्रिम, यानी कि खुद एक इंसान ही बनाता है प्राकृतिक। अब ये लोनार झील कैसे, यानी यहाँ पे एक उल्का गिर गया था, उल्का यानी कि एक ऊपर से ब्रह्मांड से एक ऐसी वस्तु अगर गिर गई दोस्तों यहाँ पे, जिससे वजह से इसका निर्माण हो गया था दोस्तों। तो आप ध्यान रखें, इसका एग्जाम क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है ना। तो लोनार झील कहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, कहाँ पे दोस्तों, तो ये यहाँ पे स्थित एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ दोस्तों, इसमें दे रखा है दोस्तों कि लोनार झील हो गया, एग्जाम क्वेश्चन पूछा, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आगे बढ़ दोस्तों, लोनार झील कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में से एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ दोस्तों, गोवा में कोई झील नहीं है इसका, क्योंकि गोवा में कोई ऐसे छोटा सा ही राज्य है, कोई छोटा नहीं है ना। कर्नाटक में कोई झील नहीं है ना, कर्नाटक में भी कोई झील नहीं है। तो केरल में दोस्तों वेमना झील जो कि सबसे मीठे पानी की झील है दोस्तों, नीचे दक्षिणी एरिया की ना। अष्टमुडी झील भी यहाँ पे स्थित है ना, अष्टमुडी वेमना झील और अष्टमुडी झील दोनों ही यहाँ पे इससे दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अष्टमुडी झील और वेरिना अष्टमुडी है ना, ये दोनों वेमना और अष्टमुडी झील केरल में स्थित है, जो कि मीठे पानी। इसी में दोस्तों NH47 जो है वो सबसे छोटा वेलिंगटन द्वीप यहीं पे दोस्तों, और NH47 जो कि सिर्फ कितना किलोमीटर है दोस्तों, 0.6 किलोमीटर 0.6 किलोमीटर ही इसका यहाँ पे NH47। और सबसे बड़ा कौन है, तो वो है दोस्तों NH44 जो दिल्ली से कोलकाता ना, दिल्ली से पाकिस्तान वाला ना, NH44 है ना, जो कि इसकी लंबाई कितनी है 3746 है ना, 3746। और स्वर्णिम चतुर्भुज में कौन सा दोस्तों, मैं राष्ट्रीय सड़क मार्ग में कंप्लीट कर चुका हूँ दोस्तों इसको। तो वहाँ पे कितना है दोस्तों उसका सड़क मार्ग में, तो दोस्तों उसका ये है कि उसका 5846 जो कि किसको स्वर्णिम चतुर्भुज यानी कि दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता है ना, दिल्ली दीमू जको है ना, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये ध्यान रखना ना। ये स्वर्णिम चतुर्भुज का इसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, पूरा किलोमीटर इसका 5846 है ना। और NH44 सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है दोस्तों, राष्ट्रीय वो नेशनल मार्ग है, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो वो 3746 है ना, ध्यान रखिएगा। और 0.2% हमारे सबसे ज़्यादा भारत के अंदर सड़कें भारत के अंदर ही पाई जाती है दोस्तों, ध्यान रखना। और ओडिशा जो है वहाँ पे कच्ची सड़कें पाई जाती है, मुंबई में सबसे पक्की सड़कें और लंबी सड़कें वहीं पाई जाती है दोस्तों ना। और अगर सड़कें सबसे घनत्व सबसे ज़्यादा सड़कें कहाँ पाई जाती है, तो वो केरल में ज़्यादा पाई जाती है, केरल में बहुत ज़्यादा सड़कें पास में मिलेगी दोस्तों ना। तो ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा सड़कें हैं दोस्तों ना। और महाराष्ट्र में तो सड़कें बहुत लंबी लंबी मिलेगी दोस्तों ना। ये तो सड़कों के बारे में क्वेश्चन में अच्छी तरह सड़कों में वहाँ पे बता चुका हूँ, आप देखिएगा उसको। फिर बात करें दोस्तों तमिल एग्जाम क्वेश्चन पूछा दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों। अब यहाँ पे ये और एक झील है कोट्टा, इसका एक कोट्टा झील दोस्तों, क्या नाम है, सेट्टम कोट्टा भी दोस्तों यहाँ पे। लक्षद्वीप तो यहाँ पे दोस्तों, लक्षद्वीप राजधानी कवरत्ती है, सस्थम कोट्टा झील, सस्थम कोट्टा कहाँ पे दोस्तों, ये सस्तम एग्जाम क्वेश्चन में पूछा, आपको ध्यान रखना है। तो ये सस्तम कोट्टा कहाँ है दोस्तों, ये आपको यहाँ मिलेगी केरल में से है ना, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में, ध्यान रखना ना। तो सस्तम कोट्टा झील कहाँ है, तो ये केरल में से आपको ध्यान रखना है ना। फिर बात करें तमिलनाडु तमिलनाडु में कहाँ है, तो तमिलनाडु का एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है, आपको ध्यान रखना है। तो ये एग्जाम क्वेश्चन यहाँ से पूछा सकता है, आपको ध्यान रखें। सत्तम कोटा कहाँ है, तो सत्तम कोटा झील वहाँ यहाँ केरल में ही स्थित दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते दोस्तों, फिर दे रखा है दोस्तों कि अनंतनाग तमिलनाडु में कोई, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, आपको ध्यान है। और यहाँ पे वीरनाम झील कौन सी दोस्तों, वीरानम झील कहाँ है, वीरानम झील यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों आपको मिलेगी ये
तमिलनाडु में चेम्बरनमक्कम और वेरीनाम झील दोनों ही यहीं पे मिलेगी दोस्तों। कहाँ पे? तमिलनाडु में। वीरानम, नाम रखिएगा, वीरानम। एक तो वो संभम कोट्टा ही अलग है, संभम कोट्टा तो केरल में हो जाएगी, संथम कोट्टा, और यहाँ पे मिलेगी दोस्तों हमें वीरानम और चेम्बरमक्कम, वीरानम और ये वीरानम और चेम्बरकत्तम तमिलनाडु में मिलेगी ना दोस्तों। फिर हम दोस्तों पुलिकट झील, तो वो आंध्र प्रदेश में मिलेगी ना, आंध्र प्रदेश में ही दोस्तों कावेरी नदी, और तमिलनाडु में दोस्तों दोनों का जो कावेरी नदी विवाद तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश का 84 पानी यूज़ करता है और 14% भारत ये करता है, तमिलनाडु उसका यूज़ करता है ना। पुलिकट झील दोस्तों आंध्र प्रदेश में स्थित दोस्तों है ना। कोलेरू झील भी आंध्र प्रदेश में स्थित है, जो कि आंध्र प्रदेश में तेलंगाना में उस्मान सागर, हुसैन सागर दोनों जिले उस तेलंगाना में स्थित है ना। तो तेलंगाना में ये हुसैन सागर ना। चिल्का झील दोस्तों ओडिशा भारत की सबसे बड़ी लेगून झील, चिल्का झील सबसे खारे पानी की झील है, और लेगून झील भी इसी को बोल दिया, लेगून झील है ना, ध्यान रखने का है ना। ओडिशा में स्थित है दोस्तों। और दोस्तों ओडिशा में महानदी बहती है, और वहीं पे हीराकुंड बांध सबसे बड़ा बांध बनाया गया है ना। वैसे सबसे बड़ा बांध तो वो गुरुत्वी बांध सबसे बड़ा पहाड़ बांध जो कि पंजाब में बना, हिमाचल प्रदेश में, जो सतलज नदी के किनारे बसा है। लेकिन दोस्तों ये बांध यहाँ पे, ये भी हीराकुंड बांध भी यहाँ पे सबसे बड़ा बांध, उसके बाद छोटा सबसे बड़ा बांध यही है दोस्तों। फिर दोस्तों बात करेंगे इधर, फिर दोस्तों इधर में कोई तवोहर जिला मध्य प्रदेश भोजताल में, भोजताल क्यों पड़ा? भोपाल का, इसमें मध्य प्रदेश का नाम भोजताल क्यों? और तो भोपाल के अंदर दोस्तों एक राजा भोज नाम से एक प्रसिद्ध राजा था, जिसने राजा भोज ने शासन किया था, जो कि परमार वंश का राजक था। तो उसने यहाँ पे शासन किया, इसलिए इसका नाम भोजताल उसने बनाई थी दोस्तों झील। भोपाल इसने उसे ही बसाया था दोस्तों, इसी नाम उसके नाम पर भोपाल रख दिया गया था। और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे मंदिर, जैसे खजुराहो मंदिर है ना, 64 योगिनी मंदिर हो, पशुपतिनाथ मंदिर मंदसौर के अंदर स्थित दोस्तों है ना, जैसे महाकालेश्वर मंदिर, बहुत से ओंकारेश्वर मंदिर दोस्तों यहीं पे स्थित दोस्तों ना, लक्ष्मण मंदिर जो 64 योगिनी, लक्ष्मण खजुराहो मंदिर में बता चुका हूँ दोस्तों ना। और बहुत सारे ऐसे यहाँ पे झील जो MPPSC के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसे कान्हा जी का मेला, नाना जी का मेला, बहुत सारे ऐसे मेले भी लगते हैं यहाँ पे, जो कि यहाँ पर स्थित है। महाकालेश्वर का मंदिर यहाँ पे 12 साल में एक बार जो कुंभ का मेला भी लगता है दोस्तों है ना। महाकालेश्वर मंदिर भी यहाँ भोपाल में, मध्य प्रदेश के भोपाल। तो यहाँ पे तवोहर झील भी यहीं पर स्थित है ना। कहाँ एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको ध्यान रखना है ना। आगे बढ़े दोस्तों, फिर दे रखा है दोस्तों कि ये तो भोजताल हो गया दोस्तों। अब आगे बढ़ते हुए ना, ये यहाँ पे मंदिर इसलिए बता दोस्तों कि आपको पता रहे कि कहाँ पे कौन सा मंदिर स्थित है ना। तो यहाँ पे ये मध्य प्रदेश का हो गया, तो मध्य प्रदेश में तवोहर झील, क्या नाम है उसका? ये तवोहर झील है ना, ध्यान रखना। और आगे बढ़ते दोस्तों, ये तो हो गया छत्तीसगढ़ में कोई झील नहीं, उत्तर प्रदेश में भी कोई झील नहीं दोस्तों। अब बात करो दोस्तों इधर की, पूर्वोत्तर राज्य में कौन सी? तो सिक्किम की सोंगम झील है ना, संगम झील भी, यानी कि सोंगम झील, ये कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में। और इसी में चोल्हामू झील जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है, 84 किलोमीटर ऊपर, वर्ग किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित दोस्तों चोल्हामू झील। चोल्हामू झील जो कि सिक्किम में भी बहुत सारे दर्रे पाए जाते हैं, मैंने बता चुका हूँ, मैं हर बार बताता हूँ दोस्तों। दर्रे तो बहुत सारे मैं बता चुका हूँ, जैसे जम्मू कश्मीर में बहुत सारे दर्रे पाए जाते हैं, मान लीजिए कि बनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा पाया जाता है ना, बुर्जिल दर्रा, बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा है ना, काराकोरम दर्रा, लद्दाख दर्रा, ये लद्दाख ये सब दर्रा में पाया जाता है दोस्तों। लेकिन ये सब चीज़ें मैंने बता चुका हूँ, लेकिन फिर मैं ये बताना इसलिए चाहता हूँ दोस्तों कि आपको भी पता चल सके कि कहाँ कहाँ पर स्थित है। और दोस्तों दूसरी बात ये कि हिमाचल प्रदेश चिपकले दर्रा, रोहतांग दर्रा है ना, रोहतांग दर्रा है ना, ये सब कहाँ हिमाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों। रोहतांग सुरंग भी हिमाचल प्रदेश में स्थित, जो कि जैसे अटल सुरंग के नाम से जाना, जवाहर सुरंग, जो कि जवाहर सुरंग, जैसे रोहतांग सुरंग को जवाहर सुरंग भी बोला जाता है, जो कि जवाहर सुरंग के नाम से स्थित है ना। चेन्नई नासिक सुरंग, जो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये भी हिमाचल प्रदेश में स्थित दोस्तों, आप ध्यान रखना है ना। जिस तरीके से नाथुला दर्रा, जेलेपरा दर्रा भी कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है ना, सिक्किम में स्थित है। कहाँ पे? सिक्किम दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल में यांग्याप दर्रा, बोमडीला दर्रा, सेला दर्रा, ओखर दर्रा दोस्तों, दिफू दर्रा, ये भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तुजू दर्रा मणिपुर में स्थित है दोस्तों है ना। इस तरह के दर्रे में आपको कंप्लीट करा चुका हूँ, लेकिन आप उस वीडियो को जाकर देखिएगा ताकि आपको सब समझ में आ जाएगा ना। सोंगमो झील है ना। फिर दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में कोई झील नहीं है, असम में कोई, मेघालय में कोई झील नहीं है, त्रिपुरा में केवल एक ही है, मणिपुर में लोकटक झील, पूर्वोत्तर राज्य पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है, और मीठे पानी की भी झील यही है दोस्तों है ना। तो ये है मणिपुर में स्थित है ना। तो सभी जिले इसमें कंप्लीट, झारखंड है ना, ये सभी जिले इसमें अपन ने कंप्लीट कर ली दोस्तों। तो जिले तो आपको कंप्लीट हो गए दोस्तों, सारी है ना, इसमें कंप्लीट हो गया। और अंडमान निकोबार, तो यहाँ अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर आपको ध्यान ही है दोस्तों, लक्षद्वीप कवर रहती है, अरब सागर, बंगाली खाड़ी, बांग्लादेश ढाका, नेपाल थिम्पू, नेपाल की राजधानी थिम्पू, नेपाल की राजधानी काठमांडू, भूटान की थिम्पू, चीन की राजधानी बीजिंग, अफगानिस्तान की काबुल है ना, अफगानिस्तान की राजधानी नेपाल, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है ना, और तुर्कमेनिस्तान की अशगाबाद है ना, किर्गिस्तान की बिस्केक हो गई, उधर जाएंगे कजाकिस्तान तो अलमाटा, इस तरीके से बहुत सारे देश आ जाएंगे दोस्तों। इधर थाईलैंड हो जाएगा दोस्तों, बैंकॉक हो जाएगा, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता हो जाएगी दोस्तों है ना। चीन का तो बांग्लादेश की बता चुका हूँ। इस तरीके से सब मैंने पहले बता चुका हूँ, इसलिए इसमें फटाफट आपको भी पता चल चुका है कौन कौन सी राज्य की राजधानी कौन कौन सी है। और सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा? तो बांग्लादेश
बांग्लादेश ही है दोस्तों। और इधर जम्मू कश्मीर बात करें तो जम्मू कश्मीर में गुजरात तटीय रेखा वाला 1430 किलोमीटर इसकी लंबाई है दोस्तों। तटीय यानी कि स्थल रेखा और जल रेखा दोनों मिला के अगर सबसे किसकी रेखा है तो वो हमारे गुजरात की। लेकिन अगर कौन से देश में कौन सी भारत मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो होती है तो वो बांग्लादेश की छूती है दोस्तों, है ना, ध्यान रखना, बांग्लादेश की छूती, ध्यान रखना आप, है ना, यानी कि लगभग चीन और पाकिस्तान, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते दोस्तों, फिर दे रखा है दोस्तों हमें। अब बात करें दोस्तों हम इसमें तो अपन ने एकदम क्वेश्चन जो आप तो ध्यान रखना दोस्तों। अब आगे एकदम क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते दोस्तों, अब दोस्तों दे रखा है जिले तो जिले तो हो गए दोस्तों। अब हमें इसके जो ये इसके जिले तो हो गए, जब जलप्रपात दोस्तों, ये इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, उसके बाद आपको समझाएंगे थोड़ा और आगे क्या क्या चीज़ें हैं, इससे आगे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। चीज़ें सब महत्वपूर्ण हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के बेस पर भी, नॉलेज के बेस पे भी आपको हर तरीके से अच्छी तरीके से समझ आएगी दोस्तों। भारत रोज पढ़ेंगे ना दोस्तों तो आप पूरा ही वीडियो अच्छी तरीके से देखेंगे ना तो पूरा आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। कोई भी आपको % में डाउट नहीं रहेगा क्या क्या चीज़ गलत, मतलब कुछ भी नहीं होगा दोस्तों। आप अच्छी तरीके से बस समझिए, याद करिए, पता चल जाएगा दोस्तों, है ना। तो इस तरीके से आप कंप्लीट करिएगा ना। तो ये सब मैंने आपको झीलें के साथ कंप्लीट कर दी। अब दोस्तों मैं इसमें जलप्रपात तो नहीं दे रहा, लेकिन जलप्रपात होता है क्या है ये मैं बात बताता हूँ। तो जलप्रपात क्या होता है दोस्तों कि मान लीजिए कि कोई ऊंचाई पर कोई पानी है और नीचाई पर जमीन आ गई, है ना। अब दोस्तों पानी इतना ये क्या है, यूँ समझ लीजिए, थोड़ा सा डायग्राम अच्छी तरीके से बना के दिखा दो। मान लीजिए कि ये है पृथ्वी, और पृथ्वी एक इधर नीचे, ये एरिया क्या ऊँचा है, ये एरिया ऊँचा है, और एक एरिया अब यहाँ से ये पर्वतीय क्षेत्र में ज़्यादा होता है ना, ये पर्वतीय क्षेत्र। तो ये क्या है, जब पानी या नदी है, ये नदी है, और जब ये पानी जब यहाँ गिरता है दोस्तों, तो ये जब जलप्रपात जो ऊंचाई पर से गिरता है दोस्तों, तो ये क्या है, ये पानी है, ये नीचे जब गिरता है दोस्तों, तो इसी में जब इसी को बोलते हैं जलप्रपात, है ना। तो जलप्रपात सबसे बड़ा जलप्रपात तो कुंचिकुल जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ है, कर्नाटक में, कुंचिकुल, जो कि 445 किलोमीटर वर्ग 445 मीटर से ऊंचाई से गिरता है दोस्तों। और उसके बाद दूसरा आता है जोग या गरसोप्पा, ये भी आपको ये जो है कुंचिकुल एक वर्ही नदी पर है, और जोग या गरसोप्पा ये शरावती नदी पर भी है कर्नाटक में, जो कि 255 किलो वर्ग मीटर से ऊपर से बहता है दोस्तों। आपको मैं पहले बता चुका हूँ और अभी भी इसमें बता रहा हूँ दोस्तों। तो ये जलप्रपात होता है। और फिर पानी जैसे यहाँ पे फिर डबल यहाँ से जब पानी आता है दोस्तों, पानी फिर नीचे यहाँ से फिर इस तरीके से बहता रहता है। अब दोस्तों ये तो हमारी ये हो गई, है ना, ये तो हमारा हो गया क्या हो गया, ये हमारा जलप्रपात हो गया। अब दोस्तों तीसरी बात, एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब आगे बढ़ते दोस्तों, जैसे दे रखा है दोस्तों कि अब जैसे कि यहाँ पे दे रखा है दोस्तों कि जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे दे रखा है, आगे बढ़ते दोस्तों, जैसे अब ज्वारनदमुख दोस्तों, ज्वारनदमुख क्या होता है, ज्वारनदमुख नाम तो सुना होगा आपने, ज्वारनदमुख उसे बोलते हैं दोस्तों कि मान लिया जाए जैसे कि मान लीजिए कि कोई पानी ऊपर से गिरता है ना, ऊपर से वो पानी गिरता है, जैसे कि जलप्रपात का पानी अगर नीचे से गिरता है, ऊपर वाले हिस्से से नदी से पानी कोई गिरता है दोस्तों, तो वो पानी जब नीचे गिरता है दोस्तों, पृथ्वी के ऊपर मानने से नीचे वाले पानी में गिरता है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे से बुलबुल ऊपर उठते हैं ना, बहुत सारे बुलबुल उठते हैं, तो बारी बारी बुलबुल ऊपर की और नीचे। और अपन जब मान लीजिए कोई जग होता है और जग से पानी किसी गिलास में डालते हैं दोस्तों, कहाँ चलने, तो नीचे से अपन बहुत सारी सी धार दिखाई देती है, बहुत पतली सी धार दिखाई देती है नीचे तक, वही पानी वो ज्वारनदमुख होता है। क्या होता है, ज्वारनदमुख, जिससे नीचे से पानी तक उसका हिस्सा जहाँ तक जाता है, जहाँ तक उसका फोर्स वहाँ तक जाता है, फिर पानी ऊपर बुलबुल के रूप में ऊपर आता है, उसी को ज्वारनदमुख बोला जाता है दोस्तों। तो ये ज्वारनदमुख होता है ना। फिर दोस्तों एक चीज़ और आपने सुनी होगी, नाम से सुना होगा दोस्तों कि वो एक अपवाह तंत्र क्या होता है। अपवाह तंत्र वो होता है दोस्तों, मान ली बहुत सारी ऐसी नदियां हैं, पर्वतीय क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी नदियां होती है दोस्तों, वो नदियां किसी नदियों में आकर इस तरीके से कहीं एक जगह मिल जाती है, जैसे मान लीजिए कोई बड़ी नदी में जाकर मिल जाती है, यहाँ पे इस नदी जैसे मान लीजिए कि कोई गंगा ही नदी है, और गंगा नदी में बहुत सारी नदियाँ इस तरीके से मिल जाती हैं, यहाँ गोमुख से निकलती है, फिर एक नदी यहाँ से निकलती है, जिसको ये गंगोत्री अब यहाँ से निकलती है तो अलग भागीरथी रहता है, फिर इसमें पिंडार नदी धोबिल नदी आकर मिल जाती है, तो इसका नाम होता है पिंडार हो जाता है। फिर इसी में दोस्तों यहाँ से एक विष्णुप्रयाग से निकलती है, जिसका नाम अलग गंगा रहता है, तो वो नदी आगे बढ़ती है तो इसका नाम अलग नंदा रहता है। इसमें एक आगे नदी आकर मिल जाती है धौली गंगा, इसका नाम फिर कर्णप्रयाग हो जाता है। फिर इसी में आगे दोस्तों एक नदी आकर मिल जाती है नंदा की नदी, इसमें नंदप्रयाग हो जाता है दोस्तों। फिर एक नदी यहाँ से निकलती है कोई नदी, जैसे मतलब ये कर्णप्रयाग से, ये विष्णुप्रयाग से, जिसका नाम मंदाकिनी, इसके आगे आते हैं दोस्तों, यहाँ पर आ जाता है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे आ जाता है इसको मंदाकिनी से रुद्रप्रयाग, है ना, रुद्रप्रयाग से फिर ये नदी यहाँ से इधर ये भागीरथी और इधर अलकनंदा, इधर ये सबसे इधर की सबसे गहरी नदी होती है, इधर की ये सबसे गहरी नदी होती है, तो इसी गहरी नदी के नाम पर यहाँ पे आगे दोनों मिल जाती है, इसी का नाम होता है दोस्तों देवप्रयाग। तो यहाँ पे हो गया विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, रुद्रप्रयाग, और ये हो गया देवप्रयाग। तो ये जो हो गया ये अपोहा तंत्र हो गया है ना, ये अपोहा तंत्र, इसी को अपोहा
अफवाह बहुत सारी नदी मिला गया, अब इधर से गंगा निकल जाती है। तो इस तरीके से नदियाँ मिलती है, इसी को नाम बोलते हैं दोस्तों अफवाह तंत्र, है ना, समझ गए होंगे आप। फिर एक चीज़ होती है डेल्टा। डेल्टा क्या होती है, जैसे मान लीजिए कि ये पानी हो, नदी का पानी, जैसे गंगा नदी आती है और यहाँ पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ा डेल्टा बना दी, सुंदरवन डेल्टा यही बनाती है दोस्तों पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल कहाँ है, ये रहा यहाँ पे, ये पश्चिम बंगाल यहीं पे आके डेल्टा बनाती है दोस्तों, यहाँ पे बनाती है। ये नदी यहाँ से आती है और यहाँ पे आके मिला देते हैं, इधर से सांगपो नदी भी आती है और ब्रह्मपुर सांगपो नदी दिबांग दिहांग यहाँ मिल जाती है। फिर मेघा पद्मा से, फिर मेघना, मेघना से आगे जाती है एक नदी बहुत सारी बड़ी नदी मिल जाती है मेघना। वैसे गंगा नदी तो बहुत सारी, वैसे वो एक नदी हुगली में निकल जाती है, उधर पश्चिम बंगाल एक नदी निकल जाती है दोस्तों। एक नदी यहाँ पे एक नदी की जो धारा है वो आगे बढ़ती रहती है, जो कि आगे आके पद्मा नदी मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी पद्मा के नाम से मिल जाती है, उसमें आगे बढ़ती रहती है। तो वो नदी क्या मिल जाती है दोस्तों, पद्मा के नाम से आगे बढ़ती है। फिर वो नदी थोड़ा सा आगे जाती है तो एक नदी मिल जाती है उसमें मेघना, जो कि सबसे गहरी नदी रहती है, उसके नाम पर मेघना आगे बढ़ती है। वो फिर आगे जाके सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन में जाके सुंदरवन डेल्टा बनाती है दोस्तों, सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है दोस्तों। तो ये गंगा ने जब डेल्टा बना तो डेल्टा क्या होता है, ये एग्जाम क्वेश्चन पूछा, आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या होता है दोस्तों, ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या होता है ये, तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों, डेल्टा क्या होता है। तो डेल्टा दोस्तों वो होता है कि जब कोई नदी जब निकलती हो, जब इधर का फोर्स जब नदी का निकलता तो इधर क्या है, समुद्र है। तो इधर का जब हिलोर जब इसके ऊपर टकराते हैं दोस्तों, बहुत सारे टकराते हैं इस तरीके से इस नदी के इधर, तो इधर जो पानी होता है वो फोर्स कम होता है और इधर पानी फोर्स ज़्यादा है। तो ये पानी जब हिलोर इधर लाता है तो इधर इसके अंदर जो कुछ बालू रहते कारण होते हैं, इधर भी बालू रहती है कुछ कारण होते हैं, तो वो क्या है, धूल इकट्ठी हो जाती है, बहुत सारी धूल यहाँ पे इकट्ठ हो जाती है, मिट्टी का बलबा इकट्ठा हो जाता है। और जब वो पानी जब इधर कोई जाने का रास्ता नहीं मिलता तो वो पानी मतलब बहुत सारी नालियों में बढ़ जाता है, बहुत सारी नालियों में, मतलब कि बहुत सारे उस पानी को इस तरीके से बंटवार के रूप में निकलता है ना। तो पानी उस पानी को बालू रहती है काट काट कर पानी निकलता है नालियों के रूप में, समुद्र में जाके मिलता है। फिर इसी तरीके से आगे जाके ऐसी कंडीशन हो जाती है समुद्र में ही, इस तरीके से पानी जब बढ़ता है, दो तीन हिस्सों में इस तरीके से आकृतियाँ बनती है, उसके बाद पानी समुद्र में जाके मिलता है दोस्तों। तो उसी को बोलते जाते हैं दोस्तों डेल्टा। क्या बोलते जाते हैं, डेल्टा। ध्यान रखिएगा ना, एग्जाम में इस तरीके से डेल्टा समझ क्वेश्चन पूछे तो क्या होता है, इस तरीके से किसी परिभाषा दी जा सकती है दोस्तों। तो इस तरीके से दी जा सकती है कि जब कोई नदी का जब पानी जब समुद्र में मिलता है दोस्तों, तो वहाँ पर जब पानी एक दूसरे का जब गति विरोध होता है दोस्तों, गति विरोध की वजह से जब पानी एक दूसरे पर टकराता है तो वहीं पर जाके बहुत सारे धूल के कारण वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं और वहाँ पे बालूरत का निर्माण हो जाता है। और वहीं पर जाकर जब नालियों का निर्माण हो जाता है तो नाली जब उसमें पानी जब उनको नालियों को काट करके जब नदी के समुद्र में जाकर 2-3 बार इस तरीके से मिलता है तो उसी को दोस्तों डेल्टा बोल दिया जाता है। ये परिभाषा इस तरीके से दी जा सकती है ना। आगे बढ़ते फिर ये डेल्टा भी हो गया। अब दोस्तों एक चीज़ मैंने ये भी सीखी कि ज्वार भाटा क्या होता है, लोगों को पता नहीं होता है बहुत। ज्वार भाटा होता है जब समुद्र का पानी जब बहुत सारे ऐसे किनारों पर आकर लहरें खाते थे, समुद्र का पानी जब इधर लहरें खाते इधर पहाड़ी होती है, तो इधर जाके ज़्यादा पानी तो ये क्या है, ये है ज्वार। इस तरह पानी जब हिलोर खा के ऊपर जाता है, जब यही पानी नीचे जाकर इधर हो जाता है, इसको भाटा बोलते हैं ना, ज्वार या भाटा, है ना, ज्वार या भाटा इस तरीके से। तो इसलिए ज्वार भाटा क्यों आता है, तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की वजह से आता है, क्योंकि चंद्रमा अपने आकर्षण की वजह से इसको समुद्र के अंदर से पानी हिलोर खा के उसके ऊपर चढ़ता है, इसलिए कि ज्वार या भाटा बोला जाता है। ज्वार भाटा ध्यान रखिएगा। तो शायद आप समझ गए होंगे, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैंने कवर कर दी दोस्तों, आज अच्छी तरीके से समझ गए होंगे दोस्तों। आगे बढ़ते दोस्तों, अब आगे बढ़ मैंने सब चीज़ें बता दी। अब जलप्रपात भी बता दिए, बहुत सारे जलप्रपात मान लिया कि साड़िनी जलप्रपात बता दिया, बिहार झारखंड में उससे कोलकाता काकोला जलप्रपात, तो ये वीडियो बना चुका हूँ दोस्तों, आप उसको देखिएगा, सब पता समझ में आ जाएगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते, अब तो जल बांध की बात करें तो तुम्हें महाकड़ा नगर बांध सबसे बड़ा बांध है, जो कि गुरुत्वी बांध है, जो कि 445 किलोमीटर ऊंचाई पर है ना। ये बता दिया बांध हीराकुंड बांध, जो कि एक महानदी पर भी स्थित है। टिहरी बांध टिहरी बांध का है तो सतलज नदी पर बनाया गया सबसे बड़ा बांध है ना, टिहरी बांध है ना, जो कि लगभग 384 मीटर ऊंचा है दोस्तों ना। टिहरी बांध है ना, सतलज नदी पर बनाया गया है ना, टिहरी बांध है ना। और दोस्तों इस तरह के बांध, सरदार सरोवर बांध ये गुजरात में स्थित दोस्तों ना। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर इस तरीके से मध्य प्रदेश में स्थित दोस्तों। ये बांध बहुत सारे, चूलिया जलप्रपात, ये चूलिया है ना, ये सब मैं इस वीडियो में कवर करवा चुका हूँ दोस्तों। आप वीडियो को जाकर देखिएगा ताकि आपको भी पता चल सके कौन से ये जिले कौन से बांध कहाँ पर, इससे दोस्तों आपको भी पता चल सकेंगे। आगे बढ़ते दोस्तों, फिर दे रखा है, अब आगे बढ़ते दोस्तों, तो दे रखा है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश हो गया, ये हो गया, और सोंगमो झील सब झीलें कंप्लीट अपन ने पढ़ लिए थे दोस्तों। अब आगे बढ़ते दोस्तों, इसमें दे रखा है झीलें हो गई कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों, कंप्लीट हो गया। तो अब दोस्तों हम बांध भी कर लिए, झीलें भी हो गए, दर्रे भी कर लिए दोस्तों मैंने, और A to Z यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट करवा दिया। अब मैं दोस्तों आपको बताता था पर्वत श्रेणी के बारे में पढ़ रहा था दोस्तों। ये सब चीज़ें मैंने क्या है कि आपको इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको पता चल जाए ना। मैंने तो आपको सब ये कंप्लीट करा चुकी है, लेकिन फिर भी आपको एक वीडियो में अच्छी तरीके से आपको कवर करें ताकि आपको पता चल सके दोस्तों। ये सब झीलें अपन ने कंप्लीट कर रखी है। आगे बढ़ दोस्तों, अब दोस्तों एक बात कि दोस्तों कि अब कुछ श्रेणियाँ, जैसे मान लीजिए कि इधर मैंने पहले पामीर ग्रंथि, यहाँ से पामीर ग्रंथि होती है ना, ये मैंने बता चुका हूँ पामीर ग्रंथि। इधर इंडस श्रेणी है, सुलेमान, ये कुनकुल श्रेणी है, इंडस श्रेणी है ना,
ये सुलेमान श्रेणी है ना, इस तरीके से बहुत सारी श्रेणी है ना। और श्रेणी जैसे मध्य प्रदेश में बहुत सारी अरावली श्रेणी होती है ना, विद्याचल श्रेणी, सतपूर्ण श्रेणी, महादेव श्रेणी है ना, ये श्रेणी जैसे है ना। ये उत्तरी भारत के मैदान, ये पूर्वोत्तर क्षेत्र में ट्रांस हिमालय बता चुका हूँ है ना एक बार मैं अच्छी तरीके से। ये पश्चिमी, ये पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट सब पश्चिम सबसे ऊंचाई पर कौन सी स्थित है, तो सबसे महाराष्ट्र में सबसे ऊंचाई पर, सबसे इधर का हिस्सा कौन सा, सबसे पूर्वोत्तर हिस्सा कौन सा, तो वालांगू। सबसे पश्चिमी से तो सरगिरी, सबसे उत्तरी बिंदु को तो इंदिरा कोल है। सबसे दक्षिणी बिंदु अंडमान निकोबार का इंदिरा कोयल है ना, इंदिरा पॉइंट ना। फिर इधर की ऊंचाई से ऐसे 28-32 का क्षेत्रफल है ना, और इधर 29-33 का क्षेत्रफल है ना, 29-33 है ना, ध्यान रखिएगा, आप पता चल जाए आपको ना। ये सब मैंने बता चुका हूँ। अक्षांश जैसे यानी कि देशांतर के बाद 3.4 से 3.6 से 3.6 से 8.4 इसका देशांतर है ना, 6.8 नहीं, ये 6.8 से ये देशांतर यानी कि 97.25 इसका ऐसे देशांतर दोस्तों ना। ये सब मैंने बता चुका हूँ इस वीडियो में। भारत के भारत के भौगोलिक विभाजन में आपको मैं सब बता चुका हूँ। इसमें इसलिए बता रहा था कि आपको इसमें वीडियो में अच्छी तरीके से पता चल सके, और उसमें सारी डिटेल बता चुका हूँ मैं। भारत की भौगोलिक इस सारे वीडियो में इस तरीके से कंप्लीट करा चुका हूँ दोस्तों। उस वीडियो में जाकर देखिए आपको भी पता चल सके दोस्तों। एग्जाम क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है ना। आगे बढ़े दोस्तों ये मैंने श्रेणी बताई थी इस तरीके से। थार मरुस्थल बता दिया ना, कुछ श्रेणियाँ इस तरीके से सब कंप्लीट कर चुके दोस्तों। इसमें एक महेंद्रगिरी की पहाड़ी कहाँ है, तो ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश में स्थित है ना। महेंद्रगिरी पहाड़ी आंध्र प्रदेश में स्थित है, इधर का सबसे ऊंचाई पर बिंदु ये है। फिर कार्डामम की अन्नामलई की पहाड़ी यहाँ पर स्थित है ना, अन्नामलई की तमिलनाडु में स्थित है ना दोस्तों। फिर यहाँ पे महाराष्ट्र में दोस्तों, कर्नाटक में दोस्तों महाबलेश्वर जो कि सबसे कलसुबाई महाबलेश्वर तोड़ा बेटा जो कि 26-37 जो सबसे ऊंचाई पर चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है ना, कर्नाटक में स्थित है। और इसी में दोस्तों कलमुबाई जो 1436 है ना, और कलमुबाई की ऊंचाई और महाबलेश्वर की 1648 है ना। ये यहाँ पे महाराष्ट्र में इससे सबसे ऊंचाई पर स्थित है ना। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश धूपगढ़ सब पंचमढ़ी है ना, सबसे ऊंचाई पर। इधर जो है राजस्थान में माउंट आबू है ना, माउंट आबू में गुरु शिखर जो कि 17-22 किलोमीटर यहाँ पे ऊंचाई पर स्थित दोस्तों है ना। ये सबके अपने अपने पर्वत श्रेणियाँ में ना, पर्वत श्रेणियाँ। ये अरावली पर्वत श्रेणी है, ये अरावली से ये क्या है, ये इसमें सतपुड़ा है ना, अरावली हो गया, सतपुड़ा हो गया, महादेव हो गया, विंध्याचल हो गया, सतपुड़ा हो गया और महादेव हो गया ना। और इधर की ये पहाड़ी पश्चिम घाट की पहाड़ी, पूर्वी घाट की महेंद्रगिरी हो गया। पश्चिम घाट में मैंने ये दोड़ा बेटा और ये बता दी महेंद्रगिरी और कलमुबाई है ना। और इधर में आपको गुरु शिखर बता दिया ना, ये उत्तरी मैदान में पट रहा है ना। ये प्रायद्वीप पठार हो गया। नदियाँ बहुत सारी, नदियों से बारे संबंधित क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ दोस्तों। आप उसको जाकर देखिएगा दोस्तों, ताकि आपको पता आपको भी पूरा इस तरह वीडियो में अच्छी तरह से कवर कर पाए दोस्तों। आपको ध्यान रखना, एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना दोस्तों। आगे बढ़ दोस्तों, रखा दोस्तों कि अब हम पढ़ेंगे दोस्तों। अब हम ये कंप्लीट हो गया चुका। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे दोस्तों, कलमुबाई हो गया, ये हो गया। अब दोस्तों हम अब इस वीडियो में और कवर क्या करेंगे दोस्तों, कंप्लीट हो गया ये। अब दोस्तों सब कंप्लीट हो गया ना, सारा चीज़ कंप्लीट हो गया। मैंने सारी चीज़, अब इसमें कुछ करने वाली बात नहीं, क्योंकि दोस्तों मैं हर एक वीडियो में अगर इससे बनाऊँ तो वीडियो बहुत बड़ा होता जाएगा और आप देखेंगे नहीं। आपको पता चलना चाहिए दोस्तों वीडियो क्या है। वीडियो देखने का मतलब ये नहीं कि केवल वीडियो का मतलब ये है कि आपको उस वीडियो से जितनी भी चीज़ें आपको दे जा रही है सारी ले लीजिए, जितनी भी दे रही है सारी, वो सभी पढ़ने के तौर पर, नॉलेज के बेस पर सारी चीज़ आपको, यानी हर वीडियो से ये सीखना चाहिए। करत करत अभ्यास के, मैं आपको एक और बात सुना, करत करत अभ्यास के जसुमति हो तो सुजान, रसरी आवत जहाज पे सिल पर हो तो निशान। यानी कि हर रोज़ अगर इस तरीके से करेंगे ना दोस्तों, याद तो सारी चीज़ें अपनी अच्छी तरीके से याद हो जाएगी। वैसे अगर और बोलें तो और भी अदर चीज़ों में मैं वीडियो बना दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे सारे जिलों के संबंधित सारे क्वेश्चन, और कुछ सारे जो है कुछ दर्रे भी कंप्लीट किए, कुछ श्रेणियाँ भी कंप्लीट, कुछ पर्वत भी कंप्लीट किए दोस्तों। और दोस्तों इसमें हमने बहुत, और दोस्तों हाँ सबसे बड़ी बात मैं एक जाते जाते बता देता हूँ, इसमें कुछ राजधानी और जिले भी बताना था मेरे को। तो दोस्तों सब जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, आपको हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला पता था है ना। चलो स्टार्ट करते दोस्तों। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी आपको मिलेगी श्रीनगर दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की राजधानी आपको मिलेगी शिमला दोस्तों, पंजाब की राजधानी आपको क्या मिलेगी, चंडीगढ़ दोस्तों, हरियाणा की राजधानी आपको गुरुग्राम मिलेगी, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून हो जाएगी, दिल्ली की राजधानी दिल्ली हो जाएगी, राजस्थान की जयपुर हो जाएगी, गुजरात की राजधानी गांधीनगर हो जाएगी, महाराष्ट्र की राजधानी क्या हो जाएंगी, मुंबई हो जाएगी दोस्तों, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु हो जाएगी, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम हो जाएगी, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई हो जाएगी, आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद हो जाएगी, तेलंगाना की राजधानी आपको, आंध्र प्रदेश की राजधानी दो है दोस्तों, हैदराबाद भी अमरावती दोनों ही है, पर अमरावती इसकी जो कि ज़्यादा है परसेंट, 70% हैदराबाद में अमरावती बोला। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है दोस्तों, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है दोस्तों, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है दोस्तों, और झारखंड की राजधानी रांची है दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजधानी आपको जो कोलकाता दोस्तों, बिहार की राजधानी आपको दोस्तों पटना है दोस्तों, सिक्किम की राजधानी आपको गंगटोक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी आपको लखनऊ है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर दोस्तों, असम की राजधानी दशपुर है दोस्तों, मेघालय की राजधानी शिलांग है दोस्तों, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है दोस्तों, मिजोरम की राजधानी दोस्तों ये
आइजोल है दोस्तों, लोग मणिपुर की राजधानी, मिजोरम की राजधानी दोस्तों इम्फाल है दोस्तों, और मणिपुर की राजधानी आइजोल है और नागालैंड की राजधानी कोहिमा है दोस्तों ना, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है दोस्तों। और कोई चीज़ें तो बस मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है दोस्तों। सारा मैंने आपको इसमें अंडमान निकोबार राजधानी कवरत्ती दोस्तों, लक्षद्वीप कवरत्ती, अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती दोस्तों। और बात करें मान लिया जाए कि और भी जैसे मान लिया बहुत सारे जैसे केंद्र शासित प्रदेश के लक्षद्वीप हो गया, कवर पूर्ण दमन द्वीप, दमन द्वीप, दादरा नागर हवेली है, वैसे लद्दाख की है ना। और दोस्तों दादरा नागर इनको 2019 में एक कर दिया गया था वैसे, है ना। तो ये सब हो गया है ना। और पुदुचेरी है ना, कोई इसमें नहीं, सबके अलग अलग राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राजधानी सबके अलग बता दिए मैंने। अब कुछ मैं आपको कुछ बता रहा हूँ जिले के साथ जिले। अब जिले क्या है, जिले भी आपको मैं इसमें कंप्लीट करवा देता हूँ। कैसे? सबसे पहले मैं बात करूँगा जिले, है ना। जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करूँगा और नीचे तक आए। जम्मू कश्मीर में दोस्तों सबसे बड़े जिले पाए जाते हैं 22। कितने जिले? 22, है ना। ध्यान रखिएगा है ना, ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको ध्यान रखना है कितने जिले पाए जाते हैं, कौन से राज्य में कितने जिले पाए जाते हैं, इससे संबंधित एग्जाम क्वेश्चन पूछे को ध्यान रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दे रखा है दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ना। तो जम्मू कश्मीर में कौन से जिले हैं दोस्तों? तो 22 जिले। कितने जिले? 22। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कितने जिले दोस्तों आपको ध्यान रखना है? तो हिमाचल प्रदेश दोस्तों 12 जिले। कितने? 12 जिले। कितने जिले? 12 ध्यान रखने। 12 जिले में आपको लिख के बता दूंगा इसको, क्योंकि दोस्तों मेरे को भी थोड़ा सोचना पड़ता है ना। तो 12 हिमाचल प्रदेश में 12 जिले दोस्तों ना। पंजाब में चलो 22 जिले। कितने? 22 ध्यान रखना। पंजाब हरियाणा दोनों में 22, पंजाब में और जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में, और एक और दोस्तों यहाँ तक कि ये 22 तो यहाँ पे ज़िले हो जाएंगे। और जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, और दोस्तों ये 22 ज़िले यहाँ पे। चलो आगे और समझ आगे बढ़ते हैं। ये तो सब यहाँ पे हो गया, पंजाब में हो गया। राजस्थान में दोस्तों ज़िले कितने? राजस्थान में दोस्तों 33 ज़िले। कितने? 33 ज़िले। गुजरात में भी 33 ज़िले ना, गुजरात में और राजस्थान में 33 ज़िले। महाराष्ट्र में 36 ज़िले ना, इन दोनों में 33 ज़िले। ध्यान रखना 33 ज़िले है ना, 33 ज़िले यानी कि डिस्ट्रिक्ट है ना, ध्यान रखना। 33 ज़िले दोनों में। और महाराष्ट्र में 36 ज़िले है ना, महाराष्ट्र में 36 ज़िले दोस्तों, ध्यान रखना। कर्नाटक में दोस्तों कितने? कर्नाटक में 30 ज़िले है ना, कर्नाटक में 30 ज़िले, ध्यान रखना ना। केरल में दोस्तों आपको केरल में दोस्तों आपको यहाँ पे 31 ज़िले मिले। कितने? 31। एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, ध्यान रखना है। कितने ज़िले हैं दोस्तों यहाँ पे? 31 ज़िले आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको एग्जाम में डिस्ट्रिक्ट भी पूछे जाते हैं दोस्तों, हमें पता, नॉलेज के बेस पे हमें पता बहुत ज़रूर दोस्तों। तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में 32 ज़िले दोस्तों ना। तमिलनाडु में कितने ज़िले हैं? तो कितने ज़िले दोस्तों? 32 ज़िले ना, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है ना, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते दोस्तों, तो ये आगे बढ़ते दोस्तों। अब आंध्र प्रदेश में दोस्तों, आंध्र प्रदेश में आपको दोस्तों कितने ज़िले हैं? 13 ज़िले। कितने? 13 ज़िले ना। 13। तेलंगाना में 31, तेलंगाना इसमें 13। आंध्र प्रदेश में कितने ज़िले? 13 ज़िले। 13 ज़िले ध्यान रखना ना। तमिलनाडु में कितने? तो मैंने 32 बताए। आंध्र प्रदेश में 13 है, तेलंगाना में 32, इसमें भी 31 ज़िले ना। तेलंगाना में 31 ज़िले हैं, ध्यान रखना, है ना, ध्यान रखना। आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकता है। और आगे बढ़ते हैं अब बात करें दोस्तों, छत्तीसगढ़ में 27 ज़िले। कितने? छत्तीसगढ़ में 27 ज़िले। कितने? 27, ध्यान रखना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे 27 ध्यान रखना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। फिर आगे बढ़ दोस्तों, फिर दे रखा है दोस्तों हमें उड़ीसा का पता नहीं है मेरे को, उड़ीसा का मैंने देखा नहीं था इसलिए मेरे को याद नहीं है ना। पश्चिम बंगाल में दोस्तों 23 ज़िले। कितने? 23 ज़िले। 23 का है ना, 23 का ध्यान है, 23 ज़िले ध्यान रखना है। आप देखिएगा 23 ज़िले। झारखंड के दोस्तों 24 ज़िले, झारखंड के 24 ज़िले ना, झारखंड का 24। बिहार के दोस्तों बिहार के 28 ज़िले ना, 28 ज़िले इसके हैं दोस्तों ना, 28 ज़िले इसके अंदर दोस्तों है। सिक्किम के सिक्किम इसका दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा ज़िले 75 ज़िले से, 75 ज़िले दोस्तों, ध्यान रखें, सबसे ज़्यादा ज़िले से। गोवा के सबसे कम ज़िले 2 ही ज़िले केवल यहाँ पे, गोवा में केवल 2 ही ज़िले दोस्तों ना। अब आगे बढ़ दोस्तों, फिर दे रखा है दोस्तों में मेघालय में आपको 8 ज़िले मिलेंगे, मिजोरम में भी 8 ज़िले मिलेंगे ना, मेघालय मिजोरम 8, त्रिपुरा में भी 8 ज़िले मिलेंगे दोस्तों, त्रिपुरा में भी 8 ज़िले मिलेंगे ना। आपको ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको ध्यान रखना है ना। मणिपुर में 16 ज़िले, मणिपुर में कितने? 16 ज़िले, ध्यान रखना। मणिपुर में 16 ज़िले है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है ना। मणिपुर में ही 16 ज़िले। नागालैंड में 11 ज़िले ना, नागालैंड में 11 ज़िले ना, ध्यान रखना। एग्जाम क्वेश्चन तमिलनाडु दोस्तों में, तमिलनाडु के 32 बता दिया था मैंने आपको। नागालैंड और मेघालय के दोस्तों 11, मेघालय के भी 11 है और नागालैंड के भी 11 ज़िले, दोनों ध्यान रखना ना। सिक्किम के 16 बता दिए मैंने, सिक्किम के कितने ज़िले? 16, ध्यान रखना। सभी जिलों के आपको मैंने ज़िले बता दिए, लेकिन आप मैंने यहाँ लिखने में सही तरीके से आ नहीं रहा था, इसलिए मैंने क्या बता दिया है, तो आप ध्यान रखिएगा। और मैं हो सकेगा तो मैं यहाँ पे एक लिस्ट भी लगा दूँगा ताकि आपको भी पता रहे दोस्तों ना। लिस्ट यूँ कि दोस्तों मैं फिर उसको सर्च करके मैंने पढ़ रखा है, उसको यहाँ पे लगाना पड़ेगा साइड में कहीं पे आप, तो आपको लगा दूंगा। या फिर आपको ये सब ऑफिशियल रहता है ना, ध्यान रखना,
सभी चीज़ें मैंने बता दो, और इसमें कोई ऐसी चीज़ें बची तो नहीं दोस्तों जो कि मिजोरम के 8 है ना, मिजोरम का याद है, मणिपुर है ना, मणिपुर या मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम, इनके 8 ही जिले दोस्तों आपको ध्यान रखना है ना, 8 जिले हैं। एग्जाम क्वेश्चन ऐसे पूछे सकते, आपको ध्यान रखना दोस्तों, सभी चीज़ें अच्छी तरीके से कंप्लीट करिएगा, है ना। अब आगे बढ़ दोस्तों, अब दे रखा है दोस्तों, अब ये तो सब कंप्लीट कर, जिले भी कंप्लीट हो गए अपने इसमें दोस्तों। अब दोस्तों अब बात करेंगे दोस्तों हम अब दोस्तों अब इसमें कुछ भी नहीं बचा है ना, सारा चीज़ अपन कंप्लीट कर ली है। अब हम अब चलो इससे, तो दोस्तों ये तो हम सारे जिले समझे, सारे पर्वत श्रेणी, सारे दर्रे, सारा श्रेणियाँ, सारे पर्वत, सारे जिले, और सारे यहाँ तक कि उसके राजधानियाँ, और दोस्तों मैंने यहाँ तक उसके जितने भी जिले थे वो भी बता दिए दोस्तों। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और अगर चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।